इस बीच हमास के खात्मे की तैयारी में जुटी इजरायल की सेना ने गाजा में हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। हमास ने आरोप लगाया है कि इजरायल ने एक बार फिर गाजा में मस्जिदों और यहां तक कि स्कूलों पर भी मिसाइलें बरसाई। हालांकि इजरायल ने दावा किया गया कि उस मस्जिद में हमास के कमांड सेंटर थे, जहां से उसके लड़ाके इजरायल पर हमले की प्लानिंग में जुटे थे। लेकिन इजरायल की सेना ने उस मस्जिद पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें मस्जिद पर हमले के बाद धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। यह हमला इतना जोरदार था कि धमाके के बाद वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। वहीं फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल ने जानबूझकर गाजा के आम लोगों पर बम बरसाए। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि हमास के लड़ाकों ने बचने के लिए मस्जिद में अपना ठिकाना बना रखा था। इजरायल का दावा है कि उसके इस हमले से हमास को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इजरायल की सेना ने न सिर्फ हमास के हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया, बल्कि उसके कमांडर अबू जिना को भी मार गिराया। इजरायल का आरोप है कि उस पर हुए हमले में उसने अहम भूमिका अदा की थी और इसके लिए इजरायल की सेना ने एक फाइटर जेट को भेजा और हमास के उस मुख्यालय को निशाना बनाया जहां हमास का कमांडर अबू जिना मौजूद था। खबर है कि छोटे रॉकेटों और बमों का एक बड़ा जखीरा भी इस ऑपरेशन में नष्ट हो गया। दावा तो ये तक है कि यह ऑपरेशन खासतौर पर अबू जिना को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था। इजरायल की सेना हमास के खात्मे के लिए लगातार गाजा में छोटे छोटे ऑपरेशन चला रही है, ताकि वो धीरे धीरे कर हमास के एक एक कमांडर को ढेर कर सके। इसके लिए इजरायल की सेना हमास के ठिकानों को ढूंढ रही है और चुन चुन कर उन पर बम बरसा रही है। अबू जिना का नाम हमास के उन कमांडरों की लिस्ट में था जिनकी तलाश इजरायल की सेना लंबे वक्त से कर रही है। इसीलिए इजरायल की सेना ने अपने फाइटर जेट को हमास के उस हेडक्वार्टर पे हमला करने के लिए भेज दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और वो मुख्यालय तबाह हो गया और हमास का कमांडर अबू जिना भी ढेर हो गया।